स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा विषय है आज़ादी मुफ्त नहीं, इसके लिए सैनिकों को इसकी कीमत सैनिकों को चुकानी पड़ती है। मैं तो पंक्तियों से अपनी वाणी को शुरू करता हूँ कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान है। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान है, नाम हिंदुस्तान जिनका मजहब हिंदुस्तान, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान है। महोदय, हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आज हम आज़ादी का 77वां वर्ष मना रहे हैं। इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन वहीं जब मैं एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ता हूँ और एनसीईआरटी की किताबों में जब मैं ये लिखा हुआ पाता हूँ कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। इसमें कोई संकोच नहीं है कि हमारे महात्मा गांधी पूरे ये एक ऐसे युग पुरुष थे जो मुझे लगता है कि शताब्दियों में कोई एक ऐसा युग पुरुष जन्म लेता है। लेकिन मैं जब इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ कि दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो वहीं मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की चंद पंक्तियां मेरी आंखों के सामने से लहराते हुए गुजरती हैं कि सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी, सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी थी बुंदेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी हमें कभी भी मुफ्त में नहीं मिली थी। हम आज़ादी मुफ्त की बात करते हैं, अगर आज़ादी हमें मुफ्त में या इतनी आसानी से मिल जाती, हम जब अंग्रेजी दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो हम ये लिखा हुआ पाते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को जो है सत्ता का हस्तांतरण 1947 में कर दिया। लेकिन इसके पीछे अगर आज़ादी इतनी आसानी से हमें मिल जाती तो फिर उन 22 साल के नौजवान, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, सुखदेव या राजगुरु रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रहे हों या फिर सुभाष चंद्र बोस रहे हों, इनको फांसी के फंदों से लेकर के अपने आप को गोली मारने तक की क्या जरूरत पड़ गई। महोदय, आज हम आज़ादी के 77वें साल में हैं, लेकिन ये देश आज ऐसे ही अक्षुण्ण नहीं बना हुआ है। आज हम अगर सीना तान करके पूरे विश्व से आंखें मिला रहे हैं, पूरे विश्व से वार्ता कर रहे हैं, पूरा विश्व आज हमारी तरफ अगर एक उम्मीद की नजर से देख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि आज संसद में कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा की नजरों से देख रहा है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसके पीछे महोदय आज इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान हमारे सैनिकों का है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, पिछले दशकों की ही बात देख लेते हैं, पिछले 2-4 सालों की, तो चाहे वो पुलवामा का अटैक रहा हो, चाहे पठानकोट एयरबेस का अटैक रहा हो, जिसमें हमारे 40 जवान यूं ही मारे गए, आतंकवादियों या तो आतंकवादियों के कायराना हरकतों की वजह से मारे गए या फिर पाकिस्तान की कायराना हरकतों की वजह से। महोदय, कोई ऐसा माह या कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीता होगा जिसमें आपने ये पाया होगा कि हमारे देश का कोई न कोई जवान शहीद नहीं हुआ। महोदय, आज अगर हम सीना तान करके पूरे विश्व से आंखें मिला रहे हैं, आज हम अपने घर में बैठ करके स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्रता पर मिठाइयां बांट रहे हैं, तो आज भी इसकी कीमत हमारे सैनिक चुका रहे हैं। चाहे वो सियाचिन की -30 डिग्री तापमान में कड़कती ठंड की बात हो, चाहे राजस्थान के 45 डिग्री तापमान की बात हो, आज भी वो अपनी हड्डियां तोड़ रहे हैं, तो कहीं वो कड़कती ठंड से मर रहे हैं। और इसकी बदौलत आज हम अपने घर में बैठ करके और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। महोदय, मैं 2 बातें कहता हूँ जो कि मुझे बड़ी पसंद आई थी जब मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था कि कतरा कतरा खून का दिया था, कतरा कतरा खून का दिया था, बीच जवानी जुनून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, बीच जवानी जुनून दिया था, अंग्रेज खड़े माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर की जंजीरों की। ये आज़ादी हमें मुफ्त में या राजनीति की बदौलत नहीं मिली, ये आज़ादी हमें मुफ्त में या राजनीति की बदौलत नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए हमने सौदा किया था भगत सिंह जैसे वीरों की। महोदय, मैं अपनी बात को इसी के साथ विराम दूंगा। धन्यवाद।